साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तुमने जो भी अपने बाबा से उम्मीदें लगाई है ना, जो भी तुम चाहते हो ना, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी जो अपेक्षा है ना मुझसे, जो भी अपेक्षा है ना, वो सब तुम्हारा पूरा करूंगा मेरे बच्चे, सब पूरा करूंगा। तुम जैसा चाहते हो ना वैसा ही होगा। बस थोड़ा सा वक्त दो अपने बाबा को कि मैं हर चीज़ को सही कर सकूं। जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में उथल पुथल थी ना, उन सबको सही कर सकूं। और तुम तो जानते हो ना कि हर एक चीज़ को सही करने का एक सही समय होता है। और तुम ना जो मुझसे उम्मीद रख रहे हो ना कि बाबा मुझे आपसे फूल चाहिए, मुझे आपकी शॉल चाहिए, तो वो सब दूंगा, वो सब मिलेगा तुम्हें। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें ना जब तुम शिरडी आओगे ना, तो तुम्हें मैं नीम की पत्ती दूंगा, तुम्हें फूल दूंगा, तुम्हें मेरा आशीर्वाद दूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें, मैं सब दूंगा ना तुम्हें। और सुनो, तुम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो, बिल्कुल नहीं रख रहे, जो कि बहुत गलत है मेरे बच्चे। तुम्हें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तुम जो अपने आप को नहीं ध्यान दे रहे हो ना, लापरवाही कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है। तुम जानते हो कि तुम अपने साथ गलत कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम करते हो ऐसा, रोज करते हो। हर रोज सोचते हो कि कल से तुम ऐसा नहीं करोगे, कल से तुम अपने दिनचर्या में बदलाव लाओगे, अपने खाने पीने में बदलाव लाओगे, परहेज करोगे कुछ चीज़ों से। लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी ना तुम, जब वो दिन आता है ना, तुम वैसे के वैसे हो जाते हो। तो ऐसा मत किया करो। और सुनो, जो ये दिन और रात बनाए हैं ना मैंने, ये सही समय से बनाए हैं मेरे बच्चे, ये कुदरत के हैं। और दिन में तुम्हें आराम नहीं, तुम्हें काम करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। और रात के वक्त में ना तुम्हें आराम करना चाहिए, सोना चाहिए। बल्कि तुम उल्टा ही काम करते हो। दिन के वक्त तुम आराम करने की कोशिश करते हो और रात के वक्त तुम जगे रहते हो। उल्टे सीधे काम, इससे बात करना, उससे बात करना, अपना समय व्यर्थ करना। तुम जानते हो कि तुम्हारा समय कितना कीमती है? तुम्हारा समय बहुत कीमती है, इसे समझो। अगर ये हाथ से चला गया ना, तो ये कभी वापस लौट के नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और सुनो, तुम्हारी चीज़ जो गुम हो गई है ना, वो अब तो मिलेगी नहीं, लेकिन तुम ना चिंता मत करना, उससे बेहतरीन चीज़ तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। और सुनो, तुम्हारे अंदर जो आदत है ना सबको सब कुछ बता देने की, तुम्हारा क्योंकि साफ मन है, तुम्हारे मन में ना कोई छल कपट नहीं है, और इस वजह से तुम सारी बातों को सबके आगे रख देते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम हो ना, वैसा ही सामने वाला भी है। लेकिन क्या है ना, तुम्हारी सोच और सामने वाले की सोच मिलती जुलती नहीं होती मेरे बच्चे। हर पल, हर वक्त और हर इंसान की सोच नहीं मिलती जुलती। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच मिलती जुलती होती है, वरना मेरे बच्चे कोई भी मिला जुला व्यक्ति नहीं है। सब अलग अलग है, सबकी सोच अलग है। आज जिसे तुम अपनी बातें बहुत प्यार से बताते हो ना कि वो सुनेगा, वो समझेगा, लेकिन कल को वही तुम्हारी बातों पर उंगलियां उठवाएगा और खुद भी उठाएगा और तुम्हारा मजाक बनाएगा, और तुम्हारी कमजोरी उसके हाथ में आ गई तो तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा, कल को नुकसान हो जाएगा। बात को समझा करो ना। और तुम्हारा व्यवसाय नहीं चल रहा, परेशान होना, तो सुनो मेरी बात को। रोज अपनी दुकान में बैठकर ना 11 वचन पढ़ा करो मेरे। रोज 11 वचन पढ़कर ओधी जल हाथ में लेकर और अपने पूरी दुकान में छिड़का करो। तुम्हारे कारोबार में बरकत होगी। दिन ब दिन तुम आगे बढ़ते जाओगे। अभी चिंता मत करो, अभी तुम्हें बहुत बड़े धोखे से बचाया है मैंने, और आगे भी बचाऊंगा। चिंता मत करना, कभी किसी की बातों में मत आना, क्योंकि आजकल की दुनिया मेरे बच्चे ठगने में लगी हुई है। सबको ना छोटे रास्ते से पैसा कमाना है, सबको छोटे रास्तों पर चलना है, कोई लंबा रास्ता चुनना ही नहीं चाहता। बस मेरे ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे जो लंबा रास्ता चुनते हैं। और जो लंबा रास्ता चुनते हैं ना, वो जिंदगी भर के लिए स्थिर हो जाते हैं अपने काम में। लेकिन जो छोटे छोटे रास्ते चुनकर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, कभी एक रास्ता चुना, फिर दूसरा रास्ता चुना, फिर उसे खत्म कर कर तीसरा रास्ता चुना, छोटे छोटे रास्ते अपना करना वो चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी अमीर बन जाए, एक धनी व्यक्ति बन जाए, धन के स्वामी बन जाए। तो सुनो, वो बन तो जाएंगे, लेकिन उनके जिंदगी में ना कभी सुकून नहीं रहेगा, वो हमेशा परेशान बेचैन ही रहेंगे। तो तुम ना कभी छोटे रास्ते मत चुनना। अगर तुम्हें कभी आगे से प्रस्ताव भी आए ना, तो ऐसा कभी करना मत, और ना ही उसमें योगदान देना। और सुनो, अपने सामान का ध्यान ना खुद ही रखा करो। जब तुम कहीं बाहर जाते हो ना, तो अपने सामान को किसी और के पास सौंप देते हो कि वो तुम्हारे सामान का ध्यान रखे। तो ऐसा मत किया करो, अपने सामान का ध्यान तुम खुद रखा करो।
या फिर लेके मत जाया करो। और अगर लेके जाओ तो ऐसी जगह पर रखो, सुरक्षित रखो जो तुम्हारे हाथ में रहे, ना कि किसी और के हाथ में। मेरे बच्चे, किसी और को ना ये सब मत सौंपा करो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं तुम्हारी उसमें जो तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी हैं। जानते हो ना कि तुम नहीं चाहते कि कोई और देखे। पता है ना तुम्हें मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो चीज़ों को ना थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। तुम ना अभी भी बचपने में जीते हो, तुम्हें अभी भी अपने अंदर बचपना महसूस होता है, अच्छी बात है। लेकिन बचपना होने के साथ साथ समझदारी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें थोड़ी सी समझदारी दिखानी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं दिखाओगे तो आगे चलकर परेशान हो जाओगे। लोग तुम्हें लूट कर खा जाएंगे। मेरे बच्चे, बात को समझा करो। लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और उठाया भी है लोगों ने। जानते हो ना कितने सारे लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया और हर बार तुम परेशान ही हुए हो। तो इस बार ऐसा मत करना। और तुम्हारा मन है ना कि तुम साप्ताहिक पारायण करना शुरू करो तो करो ना मेरे बच्चे। तुम्हारा अगर मन है तो करो ना, किसने मना किया। तुम ना एक काम करना, साप्ताहिक पारायण करने के लिए ना तुम बुधवार वाले दिन रात को मेरे चरणों में साईं सा चरित्र रख देना पूजा कर कर, और उसके बाद अगले दिन से साप्ताहिक पारायण शुरू करना। ये समझना कि साईं सा चरित्र को मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर तुम्हारी झोली में डालूंगा गुरुवार को, और उसके बाद तुम वो साईं सा चरित्र पढ़ना मेरे बच्चे। फिर देखना जब जब तुम साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कुछ नया पढ़ रहे हो, कुछ अलग पढ़ रहे हो, कुछ अलग सी अनुभूति होगी तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। और ना जो तुम इच्छा के साथ, जिस संकल्प के साथ में करोगे ना, वो संकल्प तुम्हारा, वो इच्छा तुम्हारी पूरी भी होगी। तुम इस बार ऐसा करके देखना, मेरे चरणों में साईं सा चरित्र रख करना, उसके बाद पढ़ना। इस बार कुछ अलग सा करना, कुछ अलग अनुभूति भी तुम्हें करवाऊंगा। और ना तुम्हें कुछ दूंगा भी मैं कोई चीज़ नहीं दूंगा, कोई सामान नहीं दूंगा, लेकिन कुछ ऐसा दूंगा ना जिसे पा कर ना तुम सुखी महसूस करोगे, जिसके अनुभव से तुम्हें बहुत सुख प्राप्त होगा, तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा ना जिससे तुम्हें बहुत खुशी होगी, बहुत बहुत खुशी। और जो तुम सोचते रहते हो ना कि आगे का क्या होगा, आगे का क्या होगा, फिर तुम आगे की सोचना ही बंद कर दोगे। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। याद रखना, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है मेरे बच्चे, और तेरा जिंदगी भर का जिम्मा मैंने लिया है तेरा, और मैं तेरे हर एक कार्य को पूरा करूँगा। जहाँ भी तुम अटको ना वहाँ बस अपने साईं को याद करना, मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा, तुरंत आ जाऊँगा। तुम जहाँ भी मुझे पुकारते हो ना कि साईं आ जाओ, मैं आता हूँ मेरे बच्चे, तेरे पास हमेशा आता हूँ। और सुन, तेरे दवाइयों का खर्चा बहुत है ना, दवाइयाँ का खर्चा उठाया नहीं जा रहा ना, बहुत सारी दवाइयाँ आती है ना तुम्हारी हर महीने, और तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं होता कि तुम हर महीने दवाइयों पर खर्चा कर सको, हर महीने तुम दवाइयों पर लुटा सको। तुम्हारे पास जितना होता है ना उतना तुम्हारे घर का भी कम पड़ जाता है, तुम्हारे घर की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। बहुत मुश्किलों से तुम करते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। मुझसे क्या ही छुपा है तुम्हारा, बताओ। चाहे तुम मुझे बताओ ना बताओ, क्या मैं देखता नहीं? क्या मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं? मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे घर पर क्या है मेरे बच्चे। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो दवाइयाँ हैं ना ये ख़त्म हो जाएंगी बहुत जल्दी, इनसे तुम्हें छुटकारा मिलेगा मेरे बच्चे, और सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा हो जाएगा। तुम ना दवाइयों पर निर्भर नहीं रहोगे, तुम देखना। और सुनो, मैं ना तुम्हें साक्षात रूप से दर्शन देने वाला हूँ। तुम उस अनुभव को पाकर ना तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, तुम्हारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम देखना। और जब जब तुम उस अनुभव को याद करोगे ना तब तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम महसूस करोगे, देख लेना। और तेरी इज्जत मेरी इज्जत है मेरे बच्चे, तेरी इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दूंगा, कभी नहीं, तुम देखना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।